जय संतोषी माता। प्रिय भक्तों, आज फाल्गुन मास की पावन तिथि 20 फरवरी 2026 शुक्रवार के इस शुभ अवसर पर हम सुनने जा रहे हैं अत्यंत मंगलकारी और पुण्यदायक शुक्रवार व्रत कथा। मान्यता है कि इस कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से मां संतोषी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, जीवन के दुख दर्द और बाधाओं को दूर करती हैं तथा घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि जो भी भक्त सच्चे विश्वास, भक्ति और प्रसन्न मन से मां संतोषी की कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और परिवार में संतोष तथा आनंद का वास होता है। तो आइए प्रिय भक्तों, हम सब अपने मन को शांत और एकाग्र कर पूर्ण श्रद्धा के साथ इस पवित्र एवं कल्याणकारी शुक्रवार व्रत कथा का श्रवण करें और मां संतोषी की कृपा प्राप्त करें। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ भी जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझसे कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिनों के बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया। 6 भाई भोजन करके उठे। तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। प्रिय भक्तों, चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे उपले पाथ रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहो संतोष से धर्म अपनों पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू मैं धीर, सुधति हमारी बिसराइयो मति, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ ही तो है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चला गया। चलते चलते दूर प्रदेश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो तो तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। साहूकार को एक नौकर की जरूरत थी। वह बोला, रह। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, देखो भाई काम देखकर दाम मिलेंगे। उसे साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के साथ 8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे। बड़े ही आश्चर्यचकित होने लगे कि यह तो बड़ा ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में ही नामी सेठ बन गया और मालिक ने सारा कारोबार उस पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराने लगे, उसे लकड़ियां लेने जंगल भेजते। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नरेले में पानी, उसे चोकर की रोटी खाने को मिलती और नारियल के नारल में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का पूजन करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। यदि इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं भी तुम्हारा बड़ा आसान मानूंगी।
तब उनमें से एक स्त्री बोली, हे बहन सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ भी मन में कामना हो वह संतोषी माँ की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी तो वह भक्त स्त्री बोली, देखो बहन, सवा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो सवा पाव का लेना या सवा रुपए का लेना, सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी और श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम नहीं टूटने, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा करना। जब तक कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता मनोकामना पूरी करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्धि होने पर उद्यापन करना बीच में नहीं, उद्यापन में 2.5 सेर का आटा, खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधुओं के हो, ना मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सब सुन बुढ़िया के लड़के की बहू वहां से चल दी। बहू ने रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता की व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सबने कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लेट गई, दीन भाव से विनती करने लगी और कहने लगी, हे माँ, मैं बहुत ही अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया पैसा आने लगा। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहने लगी, भैया, कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और बोली, माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने तो कह दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, हे साहूकार के बेटे, सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता, सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह कहने लगा, माता, सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ है, बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ जी, यह तो मालूम है, परंतु कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं समझ में आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम करके दुकान पर बैठ जा। देखते ही देखते सारा लेन देन हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब जब सुबह होती है तो माता रानी को प्रणाम कर, उनकी बात मानकर नहा धोकर संतोषी माँ को दंडवत प्रणाम करके घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब करने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देखकर वह प्रसन्न हो गया।
घर ले जाने के रास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपटकर वह तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। उधर धूल उड़ती है तो यह देखकर माता से पूछने लगी, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति घोड़े पर बैठकर आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरी मंदिर के पास और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठा कर जाना और चौके पर गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, चोकर की रोटी दो, नारियल के कप में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई। एक नदी के किनारे पर, एक माताजी के मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर उठाकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। इतने में उसका पति वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम कर भोजन बना खाकर पीकर गांव में वापस जाएंगे। इसी तरह रुककर उसने भोजन बनाया और खा पीकर विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिया वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 बार आवाज लगाती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, चोकर की रोटी दो और नारियल के कप में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए और बेटे को ना पता चले कि उसकी माँ उसकी बहू पर जुल्म करती है, इसीलिए वह बहू से कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति घर के बाहर आता है और उसके हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा, क्या बताऊं, यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 प्रहर आकर खाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब तुम दूसरे घर की चाबी दो, उसमें मैं रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू तो सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार का दिन आया। शुक्रवार के उद्यापन का समय आया। तब उसने अपने पति से कहा, हे स्वामी, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन करने की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चे को सिखा पढ़ा दिया कि देखो, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। जब लड़के भोजन करके आए, खीर और पकवान पेट भर खाए, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। यह देखकर अरुचि लगती है। वह कहने लगी, भाई, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिया। अब क्या था, लड़के उसी समय बाजार से इमली की खटाई लेकर आए और खाने लगे। यह देखकर संतोषी माता रुष्ट हो गई। माता ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा। जब जेल की मार खाएगा तो अक्ल ठिकाने आएगी। प्रिय भक्तों, बहू से यह सब सहन नहीं हुआ और वह रोती हुई माता के मंदिर गई। कहने लगी, हे माँ, तुमने क्या किया? हंसाकर भक्तों को रुलाने लगी। तब माता बोली, हे बेटी, तूने उद्यापन के समय लड़कों को खटाई देकर मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी माँ। हे माँ,
अब बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। जब वह मंदिर से निकली तो रास्ते में पति आता हुआ मिला। वह उसे पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन के बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, हे पतिदेव, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, खुशी से करो। बहू फिर जेठ के लड़के को भोजन करने को कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई। सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, चाची हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगा, आना है तो आओ, वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन करा लेगी। प्रिय भक्तों, उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर वह प्रतिदिन माता के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों नहीं इसके घर चलूं? यह विचार करके माता ने भयंकर रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, ऊपर से मक्खियां भिनभिना रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है। लड़कों, इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्ला चिल्ला कर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से यह सब देख रही थी और प्रसन्नता से पगली सी होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का कोप फूट पड़ा और वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया? इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगी। वह बोली, सासू माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जगत माता, हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे संतोषी माता, बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल दिया वैसा माता सबको देना। इस कथा कहानी को कहते सुनते हुंकार भरते सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं संतोषी माता की चालीसा का पाठ। दोहा। बंधो संतोषी चरण, रिद्धि सिद्धि दातार, ध्यान धरत ही होत नर, सुख सागर से पार। भक्तन को संतोष दे, संतोषी तब नाम, कृपा करहु जगदम्ब, अब आया तेरे धाम। चौपाई। जय संतोषी मात अनुपम, शांतिदायिनी रूप मनोरम, सुंदर वर्ण चतुर्भुज रूपा, वेश मनोहर ललित अनूपा, श्वेतांबर रूप मनहारी, माँ तुम्हारी छवि जग से न्यारी, दिव्य स्वरूपा आयत लोचन, दर्शन से हो संकट मोचन। जय गणेश की सुता भवानी, रिद्धि सिद्धि की पुत्री ज्ञानी, अगम अगोचर तुम्हारी माया, सब पर करो कृपा की छाया। नाम अनेक तुम्हारे माता, अखिल विश्व है तुमको ध्याता, तुमने रूप अनेक धारे, को कह सके चरित्र तुम्हारे। नाम अनेक कहाँ तक कहिए, सुमिरन तब करके सुख लइए। विंध्याचल में विंध्यवासिनी, कटेश्वर सरस्वती सुहासिनी, कलकत्ते में तू ही काली, दुष्ट नाशनी महाकराली। संबलपुर बहुचरा कहती, भक्त जनों का दुख मिटाती, ज्वाला जी में ज्वाला देवी, पूजत नित्य भक्त जन सेवी। नगर बम्बई की महारानी, महालक्ष्मी तुम कल्याणी। मथुरा में मीनाक्षी तुम हो, सुख दुख सबकी साक्षी तुम हो। राजनगर में तुम जगदम्बे, बनी भद्रकाली तुम अम्बे। पावागढ़ में दुर्गा माता, अखिल विश्व तेरे यश गाता। काशीपुराधीश्वरी माता, अन्नपूर्णा नाम सुहाता। सर्वानंद करो कल्याणी, तुम ही शारदा अमृतवाणी। तुम्हारी महिमा जल में थल में, दुख दरिद्र सब मेटे पल में। जेते ऋषि और मुनीसा, नारद देव और देवेशा, इस जगती के नर और नारी, ध्यान धरत है मात तुम्हारी। जा पर कृपा तुम्हारी होती,
वह पाता भक्ति की मोती, दुख दारिद्र संकट मिट जाता, ध्यान तुम्हारा जो जन गाता। जो जन तुम्हारी महिमा गावे, ध्यान तुम्हारा कर सुख पावे। जो मन राखे शुद्ध भवानी, ताकि पूर्ण करो कामना। कुमति निवारी सुमति की दात्री, जयति जयति माँ जगत धात्री। शुक्रवार का दिवस पावन, जो व्रत करे तुम्हारा पावन। गुड़ छोले का भोग लगावे, कथा तुम्हारी सुने सुनावे। विधिवत पूजा करे तुम्हारी, फिर प्रसाद पावे शुभकारी। शक्ति सामर्थ हो जो धन को, दान दक्षिणा दे विप्रन को। जगती के नर और नारी, मन वांछित फल पावे भारी। जो जन शरण तुम्हारी जावे, सो निश्चय भव से तर जावे। तुम्हारो ध्यान कुमारी ध्यावे, निश्चय मन वांछित बर पावे। सदवा पूजा करे तुम्हारी, अमर सुहागिन हो वर नारी। विधवा धर के ध्यान तुम्हारा, भव सागर से उतरे पारा। जयति जयति जय संकट हरणी, विघ्न विनाशक मंगल करनी। हम पर संकट है अति भारी, बेग खबर लो मातु हमारी। निज दिन ध्यान धरो ध्याता, देहु भक्ति वर हमको माता। यह चालीसा जो नित गावे, सो भव सागर से तर जावे। दोहा। संतोषी माँ के सदा बंधु पग निश्वास, पूर्ण मनोरथ हो सकल मात हरो बहुतास। इति संतोषी माँ चालीसा संपूर्णम। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं संतोषी माता की आरती का पाठ। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी, माणकन्यो हीरा पन्ना दमके। तन श्रृंगार लीन हो, जय संतोषी माता। गेरु लाल छटा छवि, बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणामयी, त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी, चवर ढूरे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा, भोजन धर न्यारे। जय संतोषी माता। गुड़ और चना परम प्रिय, तामे संतोष कियो। संतोषी कहलाई, भक्तन वैभव दियो। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत, आज दिवस सोई। भक्त मंडली छाई, कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम सेवक, चरण सिर नाई। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। माता भक्ति भाव में पूजा अंगकृत कीजिए। जो मन बसे हमारे, हमारे इच्छित फल दीजिए। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। दुख दारिद्र रोगी संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरा, वांछित फल पावे। पूजा कथा श्रवण करे, घर आनंद आवे। जय संतोषी माता। चरण गहे की लज्जा, रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर के पावे। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।
प्रिय भक्तों, आज की संतोषी माता की कथा चालीसा और आरती यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं को लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।